वेलकम बैक अवती नुसरत। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन। बिल्डिंग पाकिस्तान तामीर, जी हाँ, इसको पावर किया है एशमार वाटर फ्रंट ने। और ये प्रोग्राम हम आपके लिए हाईलाइट करने चाह रहे हैं कैसे नौजवान बिजनेसमैन को जिसने अपनी बहुत छोटी सी उम्र, शादी वादी तो नहीं हुई ना तुम्हारी काशिफ? सर मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए। माशाल्लाह, लगता ही नहीं है कि तुम मैंने एक अपनी शादी ग्रेजुएशन जिस दिन कंप्लीट भी नहीं की थी, मेरे वालिद साहब ने मेरा निकाह करवा दिया था। यार ये किस किस्म के जालिम माँ बाप हैं यार। नहीं नहीं, ये मैं कहता हूँ यार मेरे ये तो अब्बा ने, औरतों आजकल लड़कियों के साथ नहीं करते जो तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप ने कर दिया यार। मैं कहता हूँ मेरे अब्बू ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। मतलब इतनी यंग एज में जबरदस्ती शादी? अगर मेरी मान देखें, अगर इंसान अपनी सुनता ना मैं अपनी सुनूं, तो फिर तो इस दुनिया में किसी को शादी करनी नहीं। नहीं मगर तुम, ये क्या बात हुई? करनी है यार, इश्क हो जाता है। वो चाह नहीं रहे थे कि तेरा किसी से इश्क हो, इससे पहले के किसी का इश्क हो। तो टेम्पररी चीज है। अब मैंने उम्र के इस हादसे में आगे सीख लिया है कि पता नहीं इश्क कौन एक सी उम्र के मोमेंटरी। मैं तो फिर पता नहीं कहाँ हूँ। ये तुम एक बात बताओ, तुमने अभी कितने 6 साल हुए हैं शादी को? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसका मतलब अच्छी बीवी मिल गई है। 28 साल मेरी उम्र है, मैंने 22 साल की उम्र में शादी कर ली थी। और मगर अच्छी बीवी मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह उनके अल्हम्दुलिल्लाह। बनती है तुम भाई? मेरी और उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत टाइम गुजारते हो? बहुत कोऑपरेटिंग। आजकल क्या मतलब आजकल टाइम नहीं सर, कारोबार जो बंदा करता है ना, उसके पास दोपहर में 12 बजे से लेके रात को 3 बजे तक हमारा कारोबार। यार ये क्या है यार? ये तुम अपनी बीवी क्यों लेके आए हो फिर? अगर तुमने यही करना था तो मैं तुम्हारी बीवी की तरफ से पूछ रहा हूँ। तो सर वो हर 3 से 4 महीने में उसके साथ 10-15 दिन का एक वेकेशन आता है, तो फिर उससे कारोबार ऑफ होता है ना। नहीं यार, उस सैया को 4 महीने ढूंढते रहो और उसके बाद 1 महीने के लिए इतना ज्यादा आए कि नफरत हो। ये तो कोई तरीका नहीं है यार। हर रोज कुछ 1 घंटा 2 घंटा 4 हाँ, घंटे। वो तो सर लंच टाइम डिनर टाइम एक आधा घंटा बैठ गए, चिल हो गया, वो होता है। लड़ाई तो होती नहीं होगी, कुछ मिलते ही नहीं हो उसको, तो लड़ाई क्या बेचारी करेगी? नहीं, लड़ाई होती है टाइम किस टाइम बात पे? टाइम टाइम है तो टाइम होती के है। ऊपर। बिल्कुल सर, औरत की डिमांड है, आपको पता ही है। फिर टाइम तो नहीं, मर्द की डिमांड नहीं है वो तुमसे कि जिस दिन उसने तुझे टाइम देना छोड़ दिया फिर तो उस दिन मैं टाइम 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 करना शुरू कर दूंगा। जब तुम्हारी लड़ाई होती तो तुम क्या उससे मांगते हो माफी, है वो तुमसे मांगती है? डिपेंड करता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। जो बड़ी एक मशहूर बात है कि मर्द हमेशा सॉरी कहता है, मैं कहता हूँ ये गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। यार मैं तो दो तरफा होता है। अच्छा। जिसकी गलती हो, अगर किसी दिन मैं अपनी जगह पे गलत हूं तो मैं कान पकड़ के सॉरी कर दूंगा। हाँ। और जिस दिन वो गलत है ना, तो उस दिन मेरा अब्बा भी सॉरी नहीं करेगा, वही करेगी। अच्छा, उस पर एडी हो जाती है? बिल्कुल, ये आगे जाके एडी हो इंसाफ। जाए। बच्चे 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 अभी नहीं है अभी ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, अभी तो वक्त के अभी साथ। कोई वक्त, अभी तो बहुत टाइम है। और ये तो अभी हनीमून हो चुका है, सब कुछ हो चुका है सर अब हनी अलग और क्या मून भाई? अलग हो अपनी गए। बीवी की बात तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ। सर मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वो बहुत कोऑपरेटिव है। अगर गायब हो तो पूछती नहीं है, नहीं, ये बात फोन भी नहीं करती। नहीं, रात के 4 बज रहे हैं, तुम कहाँ हो डार्लिंग? मैं कारोबार पे हूँ। अच्छे डार्लिंग वहीं रहो भाई। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा नहीं है सर। देखें, कोऑपरेटिव का मतलब है कि आपकी उस वक्त के हालात को समझने वाली, कि मेहनत हो रही है तो करने दो कि यार। अगर उसको देखें, एक होता है कि झूठ, एक होता है कि दिखना। पैसा कितना जरूरी है इस वक्त दुनिया में देने के लिए? सर पैसे के बगैर तो सांस नहीं है। तो फिर क्या मेरी है? तो आ रही है अभी तक। आज आपको कोई आपके आंसू पोंछने भी आता है या कोई आपको कंधा भी देता है ना सर, उसकी भी कीमत है। हाय हाय ये जाल यार, ये क्या तू फलसफे आ गया? तुम ना सिर्फ एक बिजनेसमैन हो, तुम एक बहुत बड़े फलसफी भी हो यार। इतनी यंग एज में तुम्हें ये पता चल गया है सब कुछ? कोई धोखे खाए हैं लगता है किसी से। सर देखिए, मैं कहता हूं इतनी आपको डिग्री, क्लासरूम, पढ़ाई नहीं सिखाता जो आपको कारोबार की सीट और लोगों में बैठ के जो आपको समझ आती है ना। धोखे खाए इसका मतलब? सर धोखों के अंबार खाए। नहीं 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 सर यकीन करें, मैं चलें एक और अपनी, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक ए लेवल्स कॉलेज खोला था। ठीक है। कराची का नामी ग्रामी एक ए लेवल्स कॉलेज था जिसका नाम था रेडन कॉलेज। राइट। तो वो कॉलेज एक बहुत छोटे स्केल पे प्रोग्रेस कर रहा था। ठीक है। तो मेरा ही एक साथ कुलीग, हम लंदन में साथ पढ़ते थे, मेरा दूर का रिलेटिव भी लगता है वो, और भाई जैसा दोस्त है। तो वो मेरे पास आया एक दिन कि बॉस, मैं यहाँ इन सर के पास पढ़ता था, हम इनके पास चलते हैं और हम ए लेवल्स कॉलेज जो है ना वो
बिल्टअप करते हैं, ओके, बिजनेस इनको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। तो उसने मैंने कहा कल कहा का बच्चा आके क्या बातें कर रहा है मेरे साथ। मैंने कहा यार ये तो अच्छी फील्ड है, हाँ। क्योंकि एजुकेशन Education में में तो गुड बड़ा मनी पैसा है, है। बहुत गुड मनी है, इससे तो बहुत ज्यादा है। इससे तो बहुत ज्यादा है। ये बात। रेस्टोरेंट और मार्की से तो गुड चलो मनी। मैं और तुम मिलके बना लेंगे, अब वो कोई बात नहीं, तुम मुझे उस पैसा वक्त बनाओ। अकल नहीं थी, उस वक्त लोगों पे बहुत ट्रस्ट कर लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमने मिलके बस एक बनाया। कुछ इन्वेस्टमेंट हैवी लेवल पे कर दी ओए होए। कि मेरे अब्बा ने मेरी पढ़ाई के बाद जो मेरे बिजनेस स्टार्टअप के लिए जो पैसे रखे थे ना, वो सारे मैंने लगा पूरे विड्रॉ करके उसमें इंजेक्ट कर दिए। फिर उसमें आ गया कोविड। हाय हाय। वो कोविड के 2 साल अंकल मैं जो अपनी जिंदगी पे रोया हूं ना, हाय हाय हाय। उसमें जो मैंने पूरी जगह बनाई थी, जगह किराए की थी, लैंडलॉर्ड ने भी जो है वो ज्यादा कॉपरेट नहीं किया, माँ बाप जिनकी फीसें ड्यू थी उन्होंने अपने बच्चे निकाल के दोबारा जब कोविड के बाद स्कूलें खुली उन्होंने दूसरी जगह डाल दिए। फिर इसके बाद मैंने एंड में एक बात अंकल अपने पल्लू से अपने बांध ली। अंदर बांध ली, एक इंजेक्ट कर ली बात कि जिंदगी में कभी भी वो कारोबार नहीं करूंगा जिसकी ड्राइविंग सीट मेरे हाथ में नहीं होगी। अब क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, मैं पूछना चाह रहा था, तुम यंग नस्ल ये वो पॉलिटिक्स में कुछ उसका कोई ताल्लुक है बिजनेस से? पॉलिटिक्स क्या इफेक्ट करती है पाकिस्तान में बहुत बिजनेस? जी जी करती है। हाँ, तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं कि आप अपना काम कर रहे हैं, सडनली एक गवर्नमेंटल एक चीज आई, किस 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 तरह की गवर्नमेंट देख रहे हो आते हुए अब? सर मैं तो खान साहब फैन हूँ पर्सनली। हालांकि उन्होंने तो काफी ब्लंडर्स किए। सर ये पाकिस्तान है, यहाँ ये पाकिस्तान है क्या मतलब हुआ है यार तुम्हारा? इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और पीछे से कुछ और होते तो हैं। वो तो पूरी दुनिया के सारे मुल्कों के ऐसे ही हाँ हैं। लेकिन हम तो यहाँ बैठे ना, हम दुनिया के अभी जापान का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, जापान की आवाम के साथ क्या हो रहा है, ये अपना कंसर्न नहीं है। नहीं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या, लेकिन मैं कहता हूं चले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी अगर हमारे लोग अपने मुल्क से ऑनेस्ट हो जाएं और हम अपनी पॉलिटिक्स से ऑनेस्ट हो जाएं, इसमें बहुत सारी गंद है ना। देखिए सर, एक जगह पैसा साजिद साहब इन्वॉल्व जिस चीज में भी, चाहे वो आप कहीं भी कर लें, स्कूल पॉलिटिक्स से लेके या अपर लेवल तक, कंट्री पॉलिटिक्स तक, आप पूरा जो मिडिल लाइन है ना, आप जहां भी देखें, स्कूल में भी अगर मैं हेड बॉय के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूं और मैं अपने सब बैचमेट्स को अगर एक एक पिज्जा और जिंगर खिला देता हूं, मेरा सामने वाला कंपेटिटर इतना पीछे से पैसों में स्ट्रांग नहीं है, तो हेड बॉय मैं ही बनूंगा। ये बात। अच्छा, अगले 10 साल में कहाँ देखते हो अपने आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह अगले 10 साल में हम अपने कारोबार को ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंशन में देखते हैं। मैं अपने दुनिया के 2 मुल्क हैं टारगेटेड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जहां मैं अपनी रेस्टोरेंट्स खोलना चाहता हूं इंशाल्लाह। क्योंकि जो हमारे ऑन गोइंग जो यूथ पाकिस्तान की जनरेशन है ना, वो अब इन 2 मुल्कों की तरफ ह्यूजली डिवाइडेड है। तो मैं क्या मतलब, यानी कि कनाडा जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, कनाडा, अब अमेरिका नहीं जा रही? अमेरिका और लंदन का क्रेज है ना लोगों में बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो देखिए वो एक्सपेंसिव भी हो गए हैं, बहुत लोगों ने उनका जूस और रस भी निकाल लिया है। वहां अपना कारोबार जाके शेयरों में बैठ के दोबारा से खड़े करना, लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। उन्होंने आपके लिए, उनकी कंट्री, उनका लैंड इतना वाइड है कि दे हैव ह्यूज स्पेस फॉर एक्सपेंशन, और लोगों को कह रहे हैं आ जाओ, हमारे पास बहुत जगह है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, पैसा भी बड़ा है, कंट्री की वैल्यू भी बहुत है, पासपोर्ट भी मिलेगा। अब किधर आप देख रहे हैं पाकिस्तान को बिजनेस में? सर मैं तो पाकिस्तान को, मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान इतनी तरक्की करे कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की पासपोर्ट को और अपने मुल्क पाकिस्तान को नंबर 1 पे एक बार देख के इस दुनिया से रुखसत होना चाहता हूँ। तो मेरा ये बड़ा ख्वाब है। तो बस ये जितनी अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। लेकिन सर ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो आज से 20-25 साल पहले कुछ भी नहीं थे। दुबई, कतर, बिल्कुल क्या था, उनकी पॉलिसी चेंज करते हैं। सही, राइट पॉलिसी। अगर मैं पूछूं आपसे, क्योंकि टाइम आपको तो बिल्कुल इसमें बोलना चाहिए, कि अगर पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, अगर आपके कारोबारों को, जो आपका कारोबार है, फूड एंड बेवरेज एंड ऑल, इसको
स्ट्रीमलाइन करके ठीक करना चाहे रियल रियलिटी में, जी तो कौन से कदम उठाए या इकदाम करे कि जिसकी वजह से ओवरऑल अच्छाई आ जाए, जिसमें लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार ना हो, गंदी इंग्रेडिएंट्स ना हो, शॉर्ट चेंज, क्या करें? साहिल साहब देखें, थोड़ी सी है ना इसमें बात लंबी। जिस जगह पे हम बैठे हैं इस वक्त, HMR वाटर फ्रंट, क्या खूबसूरत ज़मीन है। क्या ऐसा पूरे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इस ज़मीन को कोई दूसरी ज़मीन बराबर टच भी करे। सही बात, बहुत जबरदस्त लोकेशन है, लोकेशन लोकेशन लेकिन आप देखें कि ऐसी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़मीनें हो सकती थी हमारे पास। हमारे जो, अब इसमें आप पॉलिटिक्स कहें या जो हमारे मुल्क के जो लोग जो करता धरता हैं, जिनको हम करता धरता कहते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, आप देखें कि हमारे मुल्क को करता धरता लोगों ने अवाम के लिए तो छोड़ें, बाहर वालों के लिए भी छोड़ दें, किसी के लिए कुछ अट्रैक्टिव नहीं बनाया। आज हमारे मुल्क में अगर बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होते हैं, टूरिज्म है ही नहीं। चले टूरिज्म तो बहुत बात की बात है ना, टूरिज्म तो बहुत पीछे है। जो हमारे अपने लोग हैं वही मुल्क से जा रहे हैं, तो बाहर वाले क्या आएंगे। आज हमें इस पोजीशन में होना चाहिए था कि अगर 1990 में या 85 में कोई पाकिस्तानी फैमिली पाकिस्तान छोड़ के गई है, तो आज वो वापस आ रही होती कि भाई पाकिस्तान तो अमेरिका से भी ऊपर है। तो अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना दूं, क्या करोगे? 2-3 अपने अपनी सर अगर मुझे खुल के काम करने हाँ, खुल के काम बता, क्या करेगा? नहीं सर, इधर खुल के काम ही नहीं। बोल तो सही थे, हम कौन सा तुझे सर सबसे पहले मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस डालूंगा। किस चीज की? देखिए आप, मैं आपको एक बड़ी, सोशल मीडिया, मोबाइल, स्मार्टफोन्स बड़ी नॉलेज की चीज है सर। हाँ। ये दुनिया अभी कहाँ, मेटा, क्रिप्टो, NFTs कहाँ पहुंच गई है। बंदे बैठे बैठे घर में मिलियंस एंड बिलियंस मिंट कर रहे हैं ना। सब एक दो बंदे ना सर, एक दो को तो छोड़े, बंदे तो हैं ना, हाँ, जानवर तो नहीं कर रहे, बंदे हैं। हम्म। लेकिन आप उसमें ये देखें कि हमारे यहाँ बैठा हुआ बंदा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, रात को बैठ के लोगों की वीडियो पे गालियां दे रहा है, टिकटॉक बना रहा है। आप लोगों में मतलब एक दूसरे को, कोई आप हमारे यहाँ कोई किसी की कोई गंदी वीडियो, कोई स्कैम, कुछ वायरल हो, 2 मिनट के अंदर वो स्प्रेड करते हैं बगैर पढ़े, बगैर खोले। उनको अवेयरनेस नहीं है कि इससे जो सामने है उसको कितना नुकसान है। चले गलत करने वाले ने तो गलत कर दिया ना। अब आपकी जनरेशन अपना बताइए, आपके ख्याल से अदब है इस जनरेशन में आपकी, अब थोड़े से भूलते जा रहे हैं अदब को, लोगों की तहजीब, तमीज, तमद्दुन? सर मेरे हिसाब से लोग जो है ना वो ड्यूल पर्सनैलिटी हो चुके हैं। मेरे हिसाब से लोग ड्यूल पर्सनैलिटी हैं। पैसे वाले के सामने सबकी तमीज है, अदब है। जो मैं ऑनेस्ट, मैं आपको एक मेरे, तभी तो तेरी कदर करते हैं, बिठाया हुआ इस वजह से। मुझे बड़ी सच्ची और सीधी बात करने की आदत है। मैं झूठी हाँ में हाँ किसी के साथ नहीं मिलाऊंगा। सही बात। इसके लिए बल्ले मेरी डिग्निटी अगर कहीं जा रही है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। और मैं झूठी हाँ में हाँ नहीं कि अगर आप बोलोगे बेटा ये राइट है तो मैं बोलूं नहीं नहीं ये राइट है, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है वो पाकिस्तान के लोगों को जो है ना, अब हमें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मैं उनको अवेयरनेस डालूंगा। एक हो गया। मैं अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा करूंगा, एक कर देंगे हर तरफ, नहीं ग्राउंड लेवल से, हाँ, ग्राउंड लेवल से गवर्नमेंट को स्पेशली। और जरूरी नहीं है सर मैं अर्बन इलाके में लोगों के लिए करूं। भाई जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो लोग अभी, हम पाकिस्तान को का गांव और एक स्विट्जरलैंड का गांव, मैं कहता हूं स्विट्जरलैंड का गांव पाकिस्तान की बहुत शहरों से बेहतर है। ये बात, ये हो जाएगा। और क्या करोगे सर? अब तो मैं बहुत, मेरे प्लान हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं करना। खवातीन को ले आओगे इक्वल के नहीं लेके आओगे? सर देखिए, खवातीन और ये इक्वालिटी, ये बात बरहक है, ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। मैं इस पे ज्यादा बात बरहक है, बस सही है, होना चाहिए। दुनिया में हो गया, दुनिया में अभी देखिए, मैंने हमेशा जिंदगी में ना एक चीज सीखी है, हाँ में जीत है, ना में जंग है। ये बात, थैंक यू वेरी मच काशिफ, थैंक यू सो मच। इतना आपका तजर्बा माशाल्लाह, जितना आपने आज बोला मैं तो सुनता रह गया। ये हमारा नई नस्ल है, कमाल है। और कितनी आपने देखा एंथुसियाज्म है और ये जज्बा जो इनका है कि अच्छा सर्व करना, और अच्छे सर्व करने में जो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। आप इनका अगर इंटरव्यू देख रहे हैं तो इनका खाना जाके मुझे ज़रूर लिखिए कि जो अपनी खुद तारीफ़ कर रहे थे खाने की, क्या वाकई इतना अच्छा है। और अगर है तो आप ज़रूर इसकी तारीफ़ कीजिए और इसके कारोबार को और बढ़ाइए, क्योंकि ये
एक बड़ा सच्चा पाकिस्तानी जिसने आके वापस अपने ख़ानदान की और पाकिस्तान की खिदमत करने की कसम खाई है। ऐसे नौजवान हमें चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्डिंग पाकिस्तान, साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, इसमें हमें अपनी अपनी तवज्जो भी दीजिए और साथ साथ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हमें बताइए कि हम क्या गलत या सही कर रहे हैं। हम आपके थ्रू और एक दिन इंटरेक्टिव भी बात करेंगे। आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकेंगे, मैं आपसे। ये हम अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब क्रिएट कर रहे हैं जहां हम आपके लिए बहुत सारे मशहूर लोगों को लाएंगे, आप उनसे बात कर सकेंगे। अगले प्रोग्राम के लिए शुक्रिया। बाय बाय।